हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर तो दिख ही रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज रात उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, जो भी आप दोनों का रिश्ता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में आज रात क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आज रात, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आज रात, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, किसी तरीके की बाउंड्रीज सेट करी है इन्होंने अपने चारों तरफ। यानी कि आपको इग्नोर करना, आपसे खुलकर बात नहीं, अगर देखो बातचीत, या तो आपको 10 दिन तक ये बात ही नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, या प्रॉपर बात नहीं हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली है अपने चारों तरफ ना, यानी कि उस बाउंड्रीज को ये पार नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि आपको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या फिर किसी भी सोशल मीडिया में आपको ब्लॉक कर दिया, कहीं से आपसे आप बात नहीं कर पा रहे हो, इनसे रीच आउट नहीं कर पा रहे हो इनको। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, इनकी इस बिहेवियर से, क्योंकि मैं आपकी भी एनर्जी देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा आप हर्ट हो, बहुत ज्यादा आप परेशान हो, क्योंकि किसी भी फॉर्म में बात नहीं हो रही और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। मतलब ना आपके बीच में लड़ाई हुई, ना कुछ ऐसा हुआ, अचानक से क्या हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों की रीडिंग में मुझे, कुछ लोगों की एनर्जी में ना मुझे यही दिख रहा है। देखो, जर्नल जर्नल है ये, रीडिंग कलेक्टिव है, हर चीज आपसे रेजोनेट करे वो पॉसिबल नहीं है, पर जितना भी पार्ट रेजोनेट करे आपको रखना है। मतलब आप में से कुछ लोग लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है और अचानक से, मतलब आपको रीजन नहीं पता कि ये बंदा या ये बंदी आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है, अचानक से इसने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, सेपरेशन में डाल दिया है, रीजन क्या है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, अपने अपना चला रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना चला रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे हैं। बहुत डोमिनेटिंग नेचर दिख रहा है इनका, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करना, बात नहीं करना, और जब भी बात हो रही है, अगर बात हो जा रही है तो बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, अगर बात हो रही है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में, मतलब जब भी आप लोगों की बात हुई थी, बहुत रूड बिहेव किया है इन्होंने आपके साथ। एग्जैक्टली रीजन क्या है आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, क्यों कर रहा है ये ऐसा, या क्यों कर रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो। बस अपनी बात रख रहे हैं, अपना ही सुनाना चाहते हैं, अपना ही हर चीज, मतलब कहते हैं ना, अपना हाथ आगे करना। ऐसा दिख रहा है, पता नहीं किसी तरीके का ब्लेम करते हुए भी आपको मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो किया था या कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है और आपको इग्नोर करने लगे हैं, और आप, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो ये रीजन, पर मुझे 2-3 रीजन इसके पीछे दिख रहे हैं। पहला रीजन तो यही दिख रहा है कि इनकी लाइफ में या तो कोई आ गया है, कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है, किसी और को डेट करने लगे हैं या किसी से बात करने लगे हैं ये। ठीक है, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आपको पता हो कि हाँ, आप दोनों के बीच में कोई आ गया है, आप में से कुछ लोगों को मे बी पता होगा,
ठीक है। और मे बी कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, बट यहाँ पर एक रीजन मेरे को स्ट्रांगली यही यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आ गया है इनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में ना किसी से बात करने लगे हैं, और कहीं और से इनको अटेंशन मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई और इनसे बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जरूरत नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब होता है ना, एक आपके साथ रिश्ते में बहुत टाइम से हो, पर अभी कोई और आया तो इनको उसके साथ कनेक्शन फील होने लग गया। ठीक है, मतलब आपके साथ जो रिश्ता है उसमें ये जैसे मानो ऊब से गए हों या बोर हो गए हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। दूसरा रीजन कि इनको ना जेलेसी फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है आप जेलेसी सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, ये आपके लायक नहीं है, इन्होंने आपको हर्ट किया है। कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेना भी चाहते हैं या आना भी चाहते हैं, पर यहाँ पर बहुत मजबूरी जैसी दिख रही है। फैमिली भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और बहुत आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। देखो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एज का डिफरेंस होता है, एक मैरिड है ऑलरेडी, एक अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जिस वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ होना ही नहीं है। मान लो जैसे कि इन्होंने हार मान ली हो। देखो, रिश्ता इन्होंने शुरू किया है, चाहे कुछ भी, कोई भी रिश्ता हो आपका इनके साथ, रिश्ता में ये पहले आए, इन्होंने बढ़ोतरी करी है, मतलब आगे से खुद से आए। अब आपको लगेगा कि पहले भी तो ये चीज इनको समझ में आ सकती थी। हाँ, इनको आ सकती थी, उस समय इनको समझ में ये चीजें आई नहीं, पर आज आज अचानक से इनको ये चीजें समझ में आ रही है। या फिर किसी का कंट्रोल, किसी का, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी की नजरें इनके ऊपर, कोई चाह रहा है कि आप दोनों की बातचीत ना हो, और ये उनकी बातों को फॉलो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई मैं नहीं हूं उसके काबिल, मैंने बहुत, हो सकता है इन्होंने किसी तरीके से आपसे झूठ बोला, आपको हर्ट किया है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, झूठे वादे होते हैं ना, वो किया है, और ये चीजें रियलाइज भी हो रही हैं कि यार मैंने गलत किया है। पता नहीं कैसे, बट हाँ, रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से यहां पर दिख रहा है कि हाँ, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जेलेसी फील हो रही है कि नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप इनसे ना हर चीज में बेटर हो, हर चीज में इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे वो लुक्स हो, लुक्स तो मैटर भी नहीं करते, बट फिर भी इनको फील हो रहा है, चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपका प्यार करना हो, कमिटमेंट देना हो, या फिर उसमें अड़िग रहना हो। यानी कि आप अगर इनके साथ जुड़े हो, काफी डिवोटेड हो, आप देखते हैं, फील कर पाते हैं कि आपके बराबर इतना अच्छा इंसान कोई भी नहीं मिल सकता, कि बदले में ये क्या करते हैं, आपको हर्ट ही तो करते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो वो भी इनको फील हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं ये कि जो भी है मैं इसे डिजर्व नहीं करता या डिजर्व नहीं करती, ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेटर है। अपने को ना बहुत ज्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ब्लेम करते हुए खुद पर भी। देखो, अपने अपने अंदर, ठीक है, आपके सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर से ये चीजें ये सोच रहे हैं, मैं काबिल नहीं हूं इसके, मैं इसके लायक नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये अच्छे से बिहेव नहीं करना, आपको इग्नोर करना। तो ये दो रीजन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आए हैं, दो तीन रीजन, क्योंकि फैमिली का भी है एक रीजन। पर जो भी हो, जिसके साथ जो भी रीजन हो, आप रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको फील तो हो ही रहा होगा या पता होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना, आपको इग्नोर करना, आपकी वैल्यू नहीं करना, ये गलती कर रहे हैं एक तरीके से ना, बहुत रूड बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इसको ना समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से, एक अच्छा इंसान, एक जो मुझसे जो प्यार करता है, बहुत अनकंडीशनल लव करता है या करती है, आप मेल फीमेल जो भी हो, मैं उसे खो दूंगा या खो दूंगी। इनको वो चीजें समझ भी नहीं आ रही हैं। आप जैसे इंसान मिलना ना, सीरियसली बहुत लकी है ये। इनको अभी एहसास नहीं हो रहा है, मतलब एहसास तो है कहीं ना कहीं, पर ये क्या कर रहे हैं उसके पीछे, कितना हर्ट कर रहे हैं आपको, ये समझ नहीं पा रहे हैं।
आपकी तरह प्यार करने वाला या करने वाली, डिवोटेड, इतना इतना सब कुछ करने वाला या करने वाली जिसने बहुत प्यार किया है, जब इन्होंने अच्छे कर्मा किए होंगे ना, शायद पिछले जन्म में, शायद इस जन्म में, या फिर उससे पिछले जन्म में, जब भी कभी थोड़े भी अच्छे कर्मा किए होंगे, वो फल आप मिले उन्हें। ठीक है, तो ये चीजें इनको समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्या करता जा रहा हूँ भाई, या क्या करती जा रही हूँ, इससे तो मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है या हो रही है। ये चीजें इनके दिमाग में नहीं जा रही है। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये दिख रही है ना, इतना होने के बाद भी ये आप फिर भी ना ये रिस्क ले रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, पता भी है, सब कुछ फील भी करते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्लियर कर दूं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, ये आपको खुद से दूर रख के या इग्नोर करके या फिर किसी भी तरीके से ना, अगर आपका दिल दुखा रहे हैं, ये आपको हर्ट कर रहे हैं, ये चीज इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और आप कहोगे फिर समझ में क्या आ रहा है, तो समझ में ये आ रहा है इनको कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, आपने बहुत कुछ किया है, ये चीजें इनको समझ में आ रही है। हालांकि एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये, ठीक है, एक्सप्रेस पहले भी नहीं करते थे, खोने का डर इनको पहले भी लगा रहता था, पर एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपनी ही चलाते थे। फिर भी एक डर भी था कि गलती कर लूंगा या कर दूंगी तो वो क्या करेगी सामने वाली, या क्या करेगा, मतलब मैं उसे खो दूंगा या खो दूंगी। कब तक कोई इंसान सह सकता है ना, कब तक कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है। वो डर भी दिख रहा है, वो डर भी था, वो डर भी दिख रहा है, पर क्या है ना यहाँ पर कि फिर भी वही चीजें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना, आप इस रिश्ते के लिए, इनके लिए सब कुछ आज करने को तैयार हो, सब कुछ कर सकते हो आप इनके लिए, पूरे दिल से डिवोटेड हो आप इनके लिए। कुछ भी मैंने जैसे बोला, और वाकई में ये चीजें हैं, कुछ भी कैसे भी एडजस्ट भी करना चाहते हो, कि जो कहें आप करना चाहते हो, बस आप चाहते हो इनका टाइम, प्यार, केयर, और आप में से कुछ लोग कमिटमेंट। ठीक है, तो आप कैसे भी रहने को तैयार हो, मतलब आप एडजस्ट करने को भी तैयार हो। अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है और आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप वो भी करने को तैयार हो। ठीक है, पर भले ही चाहे आपके बस में हो वो चीजें या ना हो, पर फिर भी आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। आपने इतना प्यार किया है इनसे, बहुत ज्यादा प्यार किया है। आप तो उन लोगों में से हो, अगर आप किसी से प्यार करोगे या करते हो तो आप सब कुछ करोगे रिश्ते में बचाने के लिए ना, सब कुछ किया भी है और करोगे भी। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ये कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं इस चीज को कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे, अगर किसी और के साथ है ना, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो दूसरा इंसान इनसे जुड़ा है या जुड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई और है, तो वो एक कार्मिक पर्सन है। आज नहीं तो कल वो इनसे दूर होना ही है उसको, चाहे ये किसी वजह से भी जुड़े हों उसके साथ, अट्रैक्ट होने की वजह से, फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, या जैसे भी जुड़े हों, या फिर ये इसलिए जुड़े हों उसके साथ क्योंकि अम, पैसों के लिए या किसी भी वजह से जुड़े हों। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली इनको समझ नहीं आ रहा है और बहुत दर्द दे रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, इस रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे हूं। जैसे ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये खुद ही इन्होंने जैसे मन बना लिया है कि नहीं रहना है मुझे इस रिश्ते में, और वही तकलीफों से आप गुजर रहे हो, इतना दर्द ये दे रहे हैं, और आपने क्या किया था, इन्हें प्यार ही तो किया था, वो आपकी गलती थी क्या। तो ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है, पर आने वाले समय में ये भी दिख रहा है कि इनको बहुत रियलाइज भी होगा, रियलाइज कहीं ना कहीं होता है, पर आज भी होता है। ठीक है, पर आने वाले समय में जब इनको हर जगह से लात पड़ेगी, तब इनको पता चलेगा कि एक ही मेरे साथ हमेशा पहले भी खड़ा था या खड़ी थी, और आज भी खड़ा है या खड़ी रहेगी। पता है, आप तो इनके साथ ना हमेशा खड़े हो, इन्होंने ऑन ऑफ बहुत किया है आपके साथ पहले भी,
पर कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब मर्जी होती है, अपने मर्जी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से ये चीज़ें को करते हैं। आपके मन का क्या? पर मुझे पता नहीं क्यों आप में से कुछ लोगों की मुलाकात भी दिख रही है एक अच्छे नोट पर। एक अच्छे नोट पर आपकी मुलाकात भी दिख रही है यहाँ पर। मुलाकात यानी कि बात हो सकती है और मिल भी सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। हर किसी के लिए नहीं है गाइस, जनरल है, कलेक्टिव है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बाकी तो आप पर्सनल रीडिंग है, अपनी खुद अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, ये मुलाकात होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। थोड़ा सा हिम्मत रखो, ठीक है। थोड़ा सा टूटो मत, रो मत, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, क्योंकि और मैनिफेस्ट करते रहो। कुछ नहीं करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन तो बोल सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ वो आ रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि हिम्मत नहीं हारनी है आपने, ठीक है। क्योंकि आप हिम्मत हारते जा रहे हो, आप टूटते जा रहे हो। क्योंकि इनका जो एनर्जी है ना, इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि अभी ये भले किसी और के साथ हो, भले किसी और की सुन रहे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर अभी किसी और के साथ है तो बहुत जल्दी आपकी तरफ मुड़ने वाले हैं। जो हवा है ना, उसमें बदलाव आने वाला है बहुत जल्दी। जैसे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में काम करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, जो आप चाहते हो ना वो होने वाला है। क्योंकि बहुत जल्दी रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं पता तो है ही, भले माने ना माने, वो चीजें इनको पता तो है ही। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रही हूँ कि आपके लिए इनका प्यार सच्चा रहा है, वो चीजें इनको पता है। तो बहुत जल्दी आपके लिए ना इस रिश्ते के लिए इनिशिएट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये। बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इस इंसान को छोड़ रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, ये आपकी अपनी कंप्लीटली अपना चॉइस है। पर मुझे ऐसा दिखा कि हाँ, ये आ रहे हैं आपकी तरफ, तो मैंने आपको बताया। देखो, पर जो भी है, अपनी वैल्यू नहीं छोड़नी है। चाहे आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, चाहे आप इनके साथ दोबारा से रहो रिश्ते में, या आप वेट करो। जो भी आपका मन करता है, आपको वैसा करना है। आपकी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। बट एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि अपनी वैल्यू को नहीं खोना है, अपनी रिस्पेक्ट को नहीं खोना है किसी के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद की वैल्यू को नहीं रखोगे, तो फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये आपकी वैल्यू को रखेंगे या आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि कमी तो आप में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बार बार इनके पीछे भाग रहे हो, इनको चेज कर रहे हो या मैसेज कॉल कर रहे हो, तो स्टॉप चेजिंग, मत करो। अपनी वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। आप भी किसी से कम नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और से प्यार करो, वो तो आपकी मर्जी है, करना है नहीं करना है। बट जो भी है, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत हर्ट करते हैं आपको और अच्छे से बिहेव भी नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझो। आप क्या कर रहे हो ना, इनकी वजह से रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो, एंजाइटी फील करते हो, स्ट्रेस में हो। और कहीं ना कहीं आप, ऐसा दिख रहा है कि खुद को ब्लेम करे जा रहे हो। ये सही नहीं है। खुद को ब्लेम करना, खुद को बहुत लो एनर्जी में डाल देना, खुद की वैल्यू नहीं करना, इनको चेज करते रहना, ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, सेल्फ लव करो। खुद को ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को हर्ट कर रहे हो कैसे ना कैसे, तो ये चीजें मत करो, मत करो, लिटरली मत करो, ठीक है। आपने इनसे बस कुछ नहीं चाहा, प्यार, कमिटमेंट और केयर, और शादी करनी चाहिए अगर आप लोग अनमैरिड हो। नहीं तो आपने चाहा कि एटलीस्ट बात करें और आपके लिए स्टैंड लें। अगर आप मैरिड भी हो इनके साथ, बस आप कुछ चीजें ही चाहते हो, बाकी तो आप कैसे भी रहने को तैयार हो। कि इनके साथ दो रोटी मिल जाए, हंसी खुशी आप काट लोगे, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपके लिए 5% करते हैं, तो आप पूरा 95% कर देते हो
उतना प्यार किया है, उतना ज़्यादा आप किसी के लिए करते हो ना, ये भी दिख रहा है। इवन इनके लिए ही नहीं, अगर आप किसी के लिए करते हो तो बहुत कर देते हो। अगर कोई आपके लिए थोड़ा भी करता है तो मतलब जैसे आपका दिल ना बहुत बड़ा हो जाता है, आपका दिल समझता है, तो आप बहुत कुछ कर देते हो। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि थोड़ी अपने वर्थ को समझो, क्योंकि अभी सच में इनको जैसा लगता है ना कि मैं इसके काबिल नहीं हूं या मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर समय यही सोच कर बैठे, पर हाँ कहीं ना कहीं लगता है ये चीजें। और वाकई में यही चीजें हैं कि नहीं डिजर्व करते ये आपको। वाकई में आपने जितना किया है ना इनके लिए आज तक, अगर जब से आप रिलेशनशिप में हो, जब से आपने तब तक जितना कुछ किया है, चाहे वो फाइनेंस से हो, प्यार करना हो, मतलब आपने इनमें ना प्यार देखा है, आपने इनको बहुत प्यार किया है, बहुत ज्यादा प्यार किया है। मतलब इतना प्यार करने वाला इनको लिटरली कोई नहीं मिलेगा, और फिर भी इन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा है, आपकी वैल्यू को नहीं किया है। आपने कहीं न कहीं ना हमेशा रिश्ते के बारे में सोचा है, 2 लोगों को लेकर चले हो आप, और ये हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस अपने से रिलेटेड कि क्या मेरे लिए सही है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ? बस अपने सेल्फ सेंटर्ड ना आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड। अपने में ही मस्त है, आपको हर्ट करके। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? क्या मतलब जो ये कर रहे हैं और आप जैसा इंसान खो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? इनको तो ऐसा इंसान कभी नहीं मिल सकता। चिराग लेके भी जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। मतलब मैं एक बात कर रही हूँ, कह रही हूँ कि कितनी कोशिश कर लें, आप जैसा कोई भी अगर 100 लोगों को भी डेट करते हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, तो भी आप जैसा कोई नहीं मिल सकता इनको। और वो चीज़ ही इनको समझ नहीं आ रही है, आप ही की वैल्यू, आप ही की वर्थ ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप तो बस सह रहे हो इनके साथ रिश्ते में, और आप वो डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आपने प्यार दिया है, आप में भी कोई कमी नहीं है। आप हर जगह से स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग, आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, और हर चीज़ में पता है, हर चीज़ में स्ट्रांग भी हो, स्ट्रांग डिसीजंस भी लेते हो। और कहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हो? यहाँ पर प्यार में इनके लिए कमज़ोर पड़ जाते हो, ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत सह रहे हो आप, कब तक सहोगे? आप भी तो, आपकी भी तो एक सहने की लिमिट होगी ना, वो खत्म होगी। इनको तब रियलाइज होगा कि मैं क्या करता जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। आप बहुत सह रहे हो, बहुत वेट कर रहे हो इनका। देखो, आप में जैसे, मुझे मैंने कहा ना कि कोई भी कमी नहीं दिखती मुझे, सब कुछ होने के बाद भी मतलब हर जगह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको लोग चेज भी करते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं भी हो, फिर भी आपके अच्छे लुक्स हो सकते हैं, या फिर आपको काफी लोग मिल भी सकते हैं, काफी लोग चेज भी करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर फिर भी आप ना, फिर भी आप, आपको कोई नहीं चाहिए, आपको बस यही इंसान चाहिए। आप चाहते हो बस ये आपके रहें, आप कर हो, आपके होकर रहें। देखो, आपकी फीलिंग्स यहाँ पर जेन्युइन है, अनकंडीशनल लव करते हो, तभी आप आज तक इतना सही हो या सह रहे हो या कहीं ना कहीं वेट करते हो या इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि प्यार, आपका प्यार ही इतना ज्यादा है ना इनके लिए। लिटरली आने वाले समय में ना ये रियलाइज करेंगे कि इन्होंने क्या खो दिया है, इन्होंने क्या कर दिया है, इनको आने वाले समय में रियलाइज होने वाला है। क्योंकि बहुत एटीट्यूड, बहुत एरोगेंस है, किसी चीज का घमंड मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ नहीं भी है ना तो भी घमंड है, और घमंड आप ही की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर में आया है। और आप कहोगे हमारे वजह से कैसे? क्योंकि आपने इतना सर पर चढ़ा दिया इन्हें, इतना चेस कर दिया, इतना मतलब आपने ऐसा दिखा दिया ना कि जो हो तुम ही हो, तुम ही देवता हो, उस टाइप का ना, समझ रहे हो, या तुम ही देवी हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपने इनको इतना ऊपर रख दिया है ना, आपने इनको इतना सब कुछ कर दिया है ना इनके साथ, मतलब ना आपने इनको कहीं ना कहीं आपकी वजह से खुद को प्राउड फील करा करते हैं ये, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से, बहुत स्पेशली स्पेशल ट्रीट करना होता है ना, वो कराया है। तो तो उससे क्या हुआ है कि एटीट्यूड में आ चुके हैं,
जो भी हैं ये भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं आपके पार्टनर, ये एटीट्यूड में आ चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई जो हूं मैं ही हूं, अगर ये चेस कर रही है मुझे या कर रहा है तो कितने लोग मुझे चेस करेंगे, कितने लोग मेरे पीछे भागेंगे। इनको मतलब कुछ गलत फहमी मुझे दिख रही है। या तो आपके पार्टनर कुछ है, हो सकता है अच्छी जॉब में है, अच्छा पैसा है, या बिजनेस है, या कुछ ना कुछ है, ठीक है। या फिर किसी चीज का घमंड तो जरूर है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। जो भी है बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन हो, पर इनको घमंड तो बहुत हो गया है इस चीज का कि बहुत ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अपने जैसा तो ये किसी को समझ ही नहीं रहे, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ। मुझे यहाँ पर NJMKSPAD, हाँ, ये कुछ इनिशियल मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, पिक हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। राशियों की बात करूं तो मुझे यहाँ पर जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि दिख रही है यहाँ पर, यानी कि विर्गो, कन्या राशि, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मेष राशि यानी कि एरीज, लियो, सिंह राशि दिख रही है, ठीक है। ये स्ट्रांगली दिख रही है। देखो, आज रियलाइज हो ना हो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, कितना आपको हर्ट कर रहे हैं, कितना आपके साथ गलत कर रहे हैं, आज भले ही रियलाइज हो ना हो, पर कल जरूर रियलाइज होगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे आपकी तरफ मुड़ते हुए, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और ये रियलाइजेशन ना, ऐसा नहीं कि यार कब से मैं, आप कहोगे कि मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कब होगा, अब रियलाइज अब कब होता है, कब होता है, बहुत जल्दी दिख रहा है, बहुत जल्दी। यानी कि बहुत जल्दी, यानी कि यस, महीने भर में ही कुछ लोगों के पार्टनर को मुझे ऐसा दिख रहा है कि रियलाइज हो। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो गई है रियलाइज होने की, पर उतना नहीं अभी कर रहे हैं, पर हाँ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज तो होगा, आपकी तरफ मुड़ेंगे भी। अब उसमें थोड़ा टाइम है आपकी तरफ आने में, आपको कन्फ्रंट करने में, आपसे बात करने में, उसमें जरूर टाइम दिख रहा है। पर हाँ, रियलाइजेशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया और बहुत जल्दी ये उसके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है। स्टार्ट हो गया है, पर एक महीने में ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली ये रियलाइज करेंगे। भाई सब कुछ जब लाइफ में ना चीजें ऐसी हो जाएंगी कि जब ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, उस समय आप ही को याद करेंगे। क्योंकि बहुत चीजें ये हैंडल नहीं कर पाते, पहले भी नहीं कर पाते थे। आपने ही इनको इतना सपोर्ट किया है, समझाया है, आप कहीं ना कहीं इनके लिए ना एक पिलर की तरह खड़े रहे हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया है। तो वो चीजें इनको डेफिनेटली आने वाले समय में रियलाइज भी होंगी और उसके लिए स्टैंड भी लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि अभी तो चले जा रहे हैं, आगे पता नहीं चल रहा है आगे क्या है, कि रास्ता बंद है, ठीक है, वाली एनर्जी दिख रही है। ये तो चले जा रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये इस रास्ते जा रहा हूं, तो ये रास्ता, या जा रही हूं, ये रास्ता तो बंद है, मैं इस रास्ते में मुझे जाना चाहिए था। इनको पता नहीं है, ये बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब वहां पर रास्ता बंद दिखेगा ना, तो यहां पर मुड़ के आना ही है। तो या ये कुछ एनर्जी दिख रही है कि स्ट्रांगली आप दोनों का रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है। यहाँ पर एच इनिशियल भी बनाएगा इस, तो या होगा, ये रियूनियन भी होगा, ये मिलन भी होगा, ये आपकी तरफ लौट कर भी आएंगे, ठीक है। पर तब तक पेशेंस रखो, अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दो, खुद से अप्रोच मत करो, क्योंकि ये खुद आएंगे एग्जॉस्ट होकर, थक हार कर, सॉरी बोलते हुए आएंगे, और पूरे दिल से आएंगे, ठीक है। जबरदस्ती करके या कोई फायदा नहीं है, जब इंसान को खुद रियलाइज होने दो, और इनको होगा भी रियलाइज, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे पिक हो रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।